क्या एक मनुष्य का जन्म किसी दूसरे प्लेनेट पर हो सकता है? मेरा नाम संजीव मलिक और मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने लगभग 4000 लोगों के पास्ट लाइफ देखी हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे पास शेयर करने के लिए हैं, और जिसमें से एक मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इंसान का अलग अलग प्लैनेट्स पर जन्म लेना। मैंने अनेक लोगों के पास्ट लाइफ में ये देखा है कि उनका पिछला जन्म किसी डिफरेंट प्लैनेट पर था। कभी कभी तो पूरी की पूरी एक सोल और कभी कभी एक सोल फैमिली एक साथ किसी दूसरे प्लैनेट से इस प्लैनेट पर जन्म लेती है, और कभी कभी एक इंडिविजुअल सोल भी, एक सिंगल इंसान भी किसी दूसरे प्लेनेट से इस प्लेनेट पर जन्म लेता है। लास्ट मैंने किसी लेडी का पास्ट लाइफ देखा। वो किसी जो पिनव्हील गैलेक्सी है, नेट पे आप देख लेना, ये गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है, पिनव्हील गैलेक्सी उसका नाम है। पिनव्हील गैलेक्सी के में कोई स्टार है, उस स्टार के आसपास में एक प्लैनेट है। उस प्लैनेट का नाम मेरे को बिल्कुल क्लियर याद नहीं है। उस प्लैनेट पर उस लेडी ने जन्म लिया। उस प्लैनेट की जो कंडीशन थी वो यहाँ से, अपनी अर्थ से बहुत ज़्यादा बेटर थी, पर ओवरऑल अगर देखें तो वहाँ के कुछ पावरफुल लोग ही उस पूरे प्लैनेट को चलाते थे। तो वहाँ के अधिकतर लोगों को उन्होंने अपनी पावर से कंट्रोल किया हुआ था। ये लेडी उस ग्रुप में थी जो उनके विद्रोह करते थे, जो उनका विद्रोह करते थे। तो वो इस लर्निंग के लिए इस धरती पर आई कि मैं वापस किसी दूसरे प्लेनेट पर जन्म लेकर कोई ऐसी कला सीखूं जिसको सीख कर कुछ आध्यात्मिक तरक्की करूं, कुछ और हायर लेवल पर जाऊं, जिसको सीख कर मैं धरती पर, मतलब मैं अपनी प्लेनेट पर वापस जाऊं और फिर अपने उन लोगों का कल्याण करूं, अपने उन लोगों को उनके चंगुल से जिन्होंने उनको कब्जे में किया हुआ है, उनके चंगुल से बाहर निकालने में मदद करूं। वो लेडी इस धरती पर यहाँ पर आई। उस लेडी से जब हमने पूछा कि तुम्हें यहाँ पर मतलब कैसा लगता है, क्योंकि हमारे लिए एक नई ऑब्जर्वेशन थी, जब उसका हमने पास्ट लाइफ देखा, तो उसका इस धरती के किसी व्यक्ति से कोई भी कनेक्शन नहीं था। यहाँ तक कि उसके माता पिता, भाई बहन, बंधु इस समय जो भी यहाँ पर हैं, इवन जिससे उनकी शादी हुई है पति, उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं था। ये सब नए कनेक्शन पैदा हुए। तो हमने देखा कि आज तक हमारी ऑब्जर्वेशन रही है कि पिछले जन्मों में इस धरती पर आज जो भी आपके आसपास के लोग हैं, ये पिछले जन्मों से आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। लेकिन कुछ सोल्स ऐसी हैं जो किसी और प्लेनेट से आती हैं, तो उनका यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार नहीं होता। तो यहाँ पर वो बड़ा ऑड सा फील करते हैं, उनको लगता है कि वो इस प्लेनेट से बिलोंग नहीं करते। और इस लेडी ने ये बात हमें बहुत प्रोमिनेंटली, मतलब बिल्कुल एकदम जोश में आकर बोली कि मैं ये बात सारी जिंदगी मुझे बीत गई है। उसकी एज लगभग 32 ईयर की थी। उसने कहा कि सारी जिंदगी मुझे बीत गई और मुझे इस बात का बड़ा फील होता था कि मैं आखिर मेरे को ये मेरी यहाँ पर मैचिंग क्यों नहीं बैठती। मुझे ऐसा क्यों लगता रहता है कि मैं एक फॉरेन लैंड में हूँ, मैं यहाँ पर कुछ सीख कर आई हूँ और मुझे अपना काम पूरा करके चले जाना है। और उसका हमने जब आगे थोड़ा फ्यूचर देखने की कोशिश करी तो पता लगा कि वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी, वो बुढ़ापा आने से पहले पहले यहाँ से चले जाएगी, ऐसा कुछ उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। तो ये एक मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बताई। एक दूसरी ऑब्जर्वेशन, हमारे एक मित्र हैं जिनका करोल बाग में घर है। करोल बाग में ओल्ड दिल्ली में, मतलब थोड़ा और, जो करोल बाग के में भी अलग अलग टाइप के एरियाज है ना, जो बिल्कुल डीप रूटेड करोल बाग है, जहाँ पर बिल्कुल भीड़ी तंग गलियाँ, रात के 12 बजे भी, 1-2 बजे भी वहाँ पर जो है ना लोग आना जाना लोगों का लगा रहता है। भीड़ भाड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो हमने उसका पास्ट लाइफ देखते हुए ये पता लगाया कि आखिर उसका एक सवाल था कि मेरा पास्ट लाइफ जो है वो, मतलब ऐसी जगह पर मेरा जन्म क्यों हुआ जहां पर भीड़ ही मची रहती है, सुबह शाम चिल्लड़ पाँव मची रहती है, मतलब ऐसा क्यों। और उसको जो है ना वो जो थोड़ा ऊब लगती है भीड़ से, तो हमने देखा उसका पास्ट लाइफ, उसमें पता लगा कि लास्ट जन्म में एक लियो नामक प्लेनेट पर इसका जन्म हुआ था। शायद उसकी गैलेक्सी का नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, कि उस गैलेक्सी पर एक लियो नाम का प्लेनेट था। उसने कहा कि वहाँ पर मेरा जन्म था और
वहाँ जो साइंस थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, और वो एक एस्ट्रोनॉट था, वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर ट्रैवल कर रहा था, रास्ते में किसी स्पेसशिप के अंदर था। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और जब उसकी डेथ हुई, तो वो मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जा रहा था। तो रास्ते में जब उसकी डेथ हुई, तब उसके मन में एक सवाल आया था, एक ख्याल आया था। उसने कहा कि हे भगवान, मैं ये कौन सी जगह पर हूँ कि ना मैं अपने घर में हूँ, ना मैं अपने किसी जानने वालों के बीच में हूँ, ना यहाँ कोई लोग हैं जिनको मैं कुछ बात कह सकूँ। मतलब भगवान, किसी ऐसी जगह पर मुझे जन्म दो अगली बार जहाँ थोड़ी भीड़-भाड़ हो, मतलब रात को भी मैं कभी किसी से मिल पाऊँ, किसी इंसान से कभी बात कर पाऊँ। ये आपने मेरे को कैसा जन्म दिया है कि मैं हमेशा अलोन ही रहा हूँ। इतने लंबे-लंबे ट्रैवल मुझे करने पड़ते हैं। एक इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल जो है वहाँ पर बड़े ईज़ी हैं। तो साइंस डेवलप हो चुकी है हमसे कई गुना ज़्यादा। एक समय के बाद यहाँ पर भी आप ऐसा होता हुआ देखेंगे, जैसे जिस हिसाब से हमारे एलन मस्क जी जो है, आप सभी जानते हैं वो सब किस तरीके से इस पर एफर्ट डाल रहे हैं, और लोग भी डाल रहे हैं। तो कभी ना कभी ये चीज़ भी इतनी कॉमन होने लगेगी यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं है कॉमन ये। तो उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है। आज मैं बेशक भीड़-भाड़ से जो है ना वो ऊबता हूँ, लेकिन मुझे एस्ट्रोनॉट मतलब एस्ट्रोनॉट होना इतना ज़्यादा एक्साइट कर देता है कि मैं नासा की वेबसाइट न जाने कितनी बार खगालता रहता हूँ। मतलब मैं नासा की वेबसाइट देखता रहता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखता रहता हूँ, यूनिवर्स के रहस्य देखता रहता हूँ। मुझे ये सब लगता है कि मेरे लिए बड़ी कॉमन सी बातें हैं। मुझे पता है कि मुझे लगता है कि मैं स्पेसशिप में बहुत बार रहा हूँ। उस व्यक्ति ने ये स्वीकार किया। तो ऐसा जन्म भी हो सकता है जहाँ पर आप डिफरेंट प्लैनेट पर रहे हों, आप वहाँ से आए हों। तो लेकिन उसकी विश देखो, उसकी विश थी कि मैं ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर पैदा हूँ जहाँ रात के समय भी जो है चीज़ें एक्टिव रहें, और मैं जीऊँ मरूँ, लोगों को पता तो हो कम से कम। उसके मन का सवाल था। अब देखो परमात्मा ने क्या, नेचर ने उसकी इच्छा का पूर्ति की, ऐसी जगह पर लाकर उसे बिठा दिया जहाँ पर वो डेफ़िनेटली हर समय उसके चारों तरफ भीड़ ही रहती है। और कहा कि फिर मैं इस चीज़ को स्वीकार भी करता हूँ, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। हालाँकि थोड़ी चिढ़ होती है, लेकिन फिर भी मैं कहीं न कहीं स्वीकार करता हूँ कि अच्छा है। अरे अपनों के बीच में तो हैं कम से कम, कोई बात नहीं। तो ये आपकी नेचर में मिलेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर ओड मैन आउट है, उसको लगता है कि यहाँ पे एक फॉरेनर की तरह से रह रहा है, क्वाइट पॉसिबल कि उसका पिछला जन्म किसी दूसरे प्लैनेट पर रहा हो। अगर आप भी चाहते हैं आपका कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस आपके बारे में पता चले, तो आप ज़रूर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन पीआरआर भी किया जा सकता है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं जिन पे पास्ट लाइफ की अनेक घटनाओं का जिक्र है, और ये लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे पास्ट लाइफ के। कुछ लोगों का पास्ट लाइफ हमने करके भी दिखा रखा है, लाइव ऑनलाइन करके दिखा रखा है, तो आप देख कर बड़ा एंजॉय करेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा इसमें आपको ज़रूर बेनिफिट अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।